हेलो स्टूडेंट्स, मनोहर गुप्ता आपके अपने चैनल विन्यू एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू, ठीक है ना। और इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें निकालना होता है एग्जाम में। तो उसके पहले हम यहाँ पर दो टर्म हमारे हैं, ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू। जैसे कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो हमारा जो है वो उसकी जो है ओरिजिनल वैल्यू होती है, और उसमें वैल्यू में जैसे हमने मोबाइल लिया 10,000 रुपये का हमने मोबाइल लिया, 10,000 का हमने काज किया, वो हमारी उसकी क्या होगी ओरिजिनल वैल्यू। अब कुछ साल चलाने बाद, कोई महीने चलाने बाद उसकी कीमत क्या होती है, माइनस हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू होगी, ठीक है। या हमने मोबाइल 10,000 का खरीदा था और कंपनी ने रेट इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो नया रेट आएगा वो क्या होगा, उसका न्यू वैल्यू होगी। यानी कि जो वैल्यू चेंजिंग आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉल्ड न्यू वैल्यू, ठीक है ना। और जो पहले से वैल्यू फिक्स रहती है वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है। तो इंक्रीज वैल्यू क्या होती है, जब अब पहले हमारी वैल्यू कम थी और बाद में हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना उसकी वैल्यू, तो हमारी न्यू वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओरिजिनल वैल्यू कम रहती है। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, न्यू वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इंक्रीज परसेंट अगर निकालना, कितने परसेंट वैल्यू बढ़ी, उसकी जो है कीमत कितनी बढ़ गई, मोबाइल की कीमत अगर है तो कितने परसेंट बढ़ गई, तो हम क्या लगाएं, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू इंटू 100% अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। सपोज दैट मैं मोबाइल की कीमत कम हो गई है, तब डिक्रीज इक्वल टू, तब ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा होगी, 10,000 का मोबाइल 7,000 का बिका है ना, तब हमारा न्यू वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम ओरिजिनल वैल्यू से न्यू वैल्यू को माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिक्रीज वैल्यू प्राप्त करेंगे। डिक्रीज वैल्यू में अगर हमारा जो परसेंटेज निकालना डिक्रीज परसेंट, तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिक्रीज परसेंट अपने निकाल लेंगे। अब अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू मालूम है और इंक्रीज परसेंट मालूम है, तब हम उसको अगर निकालना है कि न्यू वैल्यू क्या होगी, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट, ठीक है। तो आपका 100% में इंक्रीज परसेंट को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू से, तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू आ जाएगी। और न्यू वैल्यू का ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज परसेंट दिया हुआ है, तब हम इसको यूज करेंगे। अब हमारा न्यू वैल्यू और इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है, तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला, और न्यू वैल्यू और डिक्रीज दिया हुआ है और हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालने हैं, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे वीडियो को आपको जो है समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब मैं यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू को लेकर, ओरिजिनल वैल्यू को हम OV से और न्यू वैल्यू को NV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ताकि शार्ट में, ताकि बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े। ये फार्मूले जो अभी तक मैंने लिखे हुए थे, इनको आप नोट्स कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। चलिए तो मैं ओरिजिनल वैल्यू को OV से, ठीक है ना, और न्यू वैल्यू को NV से रिप्रेजेंट करूँगा। अब इसके लिए हम जो है लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक चार्ट के द्वारा क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू, न्यू वैल्यू, इंक्रीज और इंक्रीज परसेंट, एक चार्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है, चार्ट जो है बनाकर आपको देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस। हाँ तो चलिए, चार्ट सामने है हमारे। यहाँ पर हम इसको जो है, यानी कि आपके अगर इसको A, B, C, D, E और F मान लें, तो हमारे पास 6 क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं, गिवन है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, हमें इंक्रीज वैल्यू निकालना है। तो इंक्रीज वैल्यू बराबर हमें क्या होता है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू दिया हुआ है, तो इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, इक्वल टू 35 माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 15 रुपीज़। 15 हमारा क्या आ गया, इंक्रीज वैल्यू आ गई। अब इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू क्या होता है, इंक्रीज इंटू 100% अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इंक्रीज परसेंट
अब इंक्रीज हमारा कितना है 15 इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू कितना हमारा 20 है, 21 जा 20, 25 जा इक्वल टू आ गया 15 5 जा 75%, यानी कि जो हमारा रुपया था 20 से 35 है तो उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ, 75% इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है, चलिए दूसरा आप देखते हैं बी नंबर देखते हैं। अब बी नंबर में क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, बी नंबर दिया है ओरिजिनल वैल्यू 25 सेकेंड, ठीक है, और ये आपका एस है, एस फॉर सन, और ये भी आपका ठीक है, यहाँ पर 10 सेकेंड इंक्रीज हुआ, तो यानी कि न्यू वैल्यू, तो हमारे ओरिजिनल वैल्यू 25 सेकेंड थी और इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने पर क्या होगा, न्यू वैल्यू बढ़ेगी, तो न्यू वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा, न्यू वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस क्या आपका 10 इक्वल टू आ जाएगा 35। ठीक है, 35 सेकेंड हमारा आगे न्यू वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ये हमें न्यू वैल्यू मिल गया, हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू अभी हमने अभी भी निकाला था, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखकर हम इसको निकालते हैं। इंक्रीज कितना हमारा आया, इंक्रीज हमारा गिवन था पहले से ही 10%, वो 10 इंटू 100% अपान कितना आपका 25 ओरिजिनल वैल्यू है, 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 1 जा 25 4 जा इक्वल टू आपका 40%। तो उसका जो क्या है, कितना इंक्रीमेंट हुआ आपका, इंक्रीज हुआ 40% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में आपका क्या दिया है, ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है, इंक्रीजमेंट दिया हुआ है, हमें क्या निकालना, न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू का फार्मूला हमारा जो है मैंने बताया था, न्यू वैल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100% प्लस इंक्रीमेंट परसेंट, है ना, यही फार्मूला हमने लिखा था। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी 40 किलोग्राम, तो 40 इंटू 100 प्लस कितना आपका 30 इक्वल टू कितना हो गया आपका 40 इंटू 130, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ओ अपान, ये परसेंटेज में है ना, तो हमारा परसेंट आ गया, तो इसको अपान परसेंटेज हमारा किस में चेंज होता है, अपान 100 में, 0 से 0 कट गया, हमारा क्या आ गया 52 किलोग्राम आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो 100% प्लस 30% इक्वल टू 130%, और परसेंट हमेशा क्या होता है, डिवाइड में चेंज कन्वर्ट हो जाता है, तो 130 अपान 100 इसको लिखना चाहिए, तो 130 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपान 100 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी नंबर। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर आपका ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है, न्यू वैल्यू दिया है, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना, परसेंटेज दिया है, तो इसके लिए मैंने बताया था 7वें नंबर पर आपका फार्मूला था, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, न्यू वैल्यू इंटू 100 अपान 100% प्लस आपका इंक्रीज परसेंट। ठीक है ना, यही फार्मूला 7वें नंबर पर मैंने बताया था, इसमें रख देते हैं 55 इंटू 100 अपान 100 प्लस आपका कितना आपका 10, ठीक है, इक्वल टू 55 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा आपका 110, 0 से 0 कट गया, 11 से 5 कट गया, आपका आ गया 550 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा डी नंबर हो गया, सॉरी ई नंबर हो गया, ये हमारा क्या है, ई नंबर है। अब हमें जो है डी नंबर करते हैं, डी नंबर को, ठीक है, तो हमारे ओरिजिनल वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करके हमने इसको निकाल लिया है। अब हमें डी नंबर कर लेते हैं। इसके बाद जो है क्या आपको दिया है 23 न्यू वैल्यू और इंक्रीज वैल्यू दिया, तो ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा न्यू वैल्यू माइनस इंक्रीज वैल्यू, है ना। तो इंक्रीज वैल्यू
तो 23 माइनस 3 इक्वल टू 20 मीटर हमारा क्या आ गया, ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब इसको इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो इंक्रीज परसेंट का फार्मूला हमारा क्या होता है, इंक्रीज इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू। इंक्रीज हमारा पहले से दिया हुआ है, कितना दिया है 3 मीटर, इसलिए यहाँ पर 3 रख देंगे इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 20 रख दिया, 20 से इसको कट कर देंगे, 5 जा आ गया, 5 3 जा 15%, यानी कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ है आपका 15% इंक्रीज कर दिया हमने। ठीक है, अब आते हैं एफ नंबर। एफ नंबर को देखते हैं। एफ नंबर में हमारा क्या दिया है, इंक्रीज दिया, इंक्रीज परसेंट दिया है, तो हमारा इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज इंटू 100 अपान ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है। ठीक है ना, तो हम इसको या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं, चलिए इसी में रख देते हैं वैल्यू सिंपल सा, 15 इक्वल टू इंक्रीज हमारा 9 इंटू 100 अपान ओरिजिनल वैल्यू। इधर साइड में आ जाएगा 15 इंटू ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू 9 इंटू 100, तो ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 100 अपान 15। ठीक है, 15 से 9 से वो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 3 जा इक्वल टू 60, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ गया। और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू तो न्यू वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 9 इक्वल टू 69। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से सभी आंसर्स आ गए। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इंक्रीज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार डिक्रीज वैल्यू में सेम चीज़, ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिक्रीज वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको जो है डिक्रीज के फार्मूले हमें सब अप्लाई करने हैं, उसको आप आ जाएगा आपको अगर उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, अब उसको डिक्रीज वैल्यू का टेबल बनाते हैं। हाँ, तो टेबल आपके सामने है। ठीक है, जो है डिक्रीज वैल्यू के लिए हमारा ये टेबल बनी हुई है, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम इसको ए बी सी डी ई और इसको एफ मान लें तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहला हमारा क्या ओरिजिनल वैल्यू दिया है और 30 दिया, न्यू वैल्यू दिया है, यानी वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज करने के लिए हमारे पहले क्या निकालेंगे, डिक्रीज। तो डिक्रीज इक्वल टू क्या होता है, डिक्रीज इक्वल टू होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू इक्वल टू 36 माइनस 30 इक्वल टू 6 आपका मिनट। ठीक है ना, ये आपका डिक्रीज हो गया। डिक्रीज परसेंट इक्वल टू हो जाएगा डिक्रीज इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है, और डिक्रीज हमारा कितना 6 हुआ इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी 36। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 6 जा, ये आ गया, 2 से डिवाइड करें 3 और ये आपका आ जाएगा 50, यानी 50 अपान 3% आ गया। अगर इसको और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 कंप्लीट 2 अपान 3% क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। बिल्कुल सिंपल है, फार्मूले में रखना है और हो गया सॉल्व आपका। ठीक है, चलिए बी नंबर में आते हैं। बी नंबर है 2 किलोग्राम है और उसको डिक्रीज हो गया, तो न्यू वैल्यू निकालनी है। तो न्यू वैल्यू इक्वल टू क्या आता है आपका, न्यू वैल्यू फॉर डिक्रीज क्या होता है, न्यू वैल्यू डिक्रीज इक्वल टू होता है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100% माइनस डिक्रीज परसेंट। ठीक है, इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है 80 इंटू 100 माइनस 80 नंबर हो गया, 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका 19, 100% माइनस 19% इक्वल टू 80 इंटू 100 से 19 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 81 अपान 100। ठीक है, 81% आएगा, परसेंट को हम किस में अपान 100 में चेंज कर दिया। अब इसको काट कर देते हैं, ये 4 जा, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 जा आ जाएगा तो 4 जा और 5 जा आ गया हमारा
अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, न्यू वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 अपॉन 5 इक्वल टू 5 30। तो 34.8 हमारा जो क्या हो गया, इंक्रीज वैल्यू आ गई। अब कितना वो डिक्रीज, ठीक है, न्यू वैल्यू आ गई। कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इक्वल टू क्या होगा आपका, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना है आपका 80 माइनस 64.8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15.2, ठीक है ना, सेकेंड। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो बी नंबर हमारा रह गया था, बी नंबर भी देख लेते हैं। बी नंबर क्या है आपका, ओरिजिनल वैल्यू 2 किलोग्राम है, तो ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू 2 किलोग्राम और क्या है आपका डिक्रीज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। तो न्यू वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू हो जाएगा डिक्रीज इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू। डिक्रीज कितना है हमारा, डिक्रीज है 0.5 इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, 2 रख दिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 50/2% आ जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 25%, ठीक है, ये हमारा 25% आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो बी हो गया, सी हो गया, डी देख लेते हैं। डी नंबर 12 न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू हमारी क्या है आपकी 12 है, 12 मीटर क्यूब, और हमारा जो क्या है डिक्रीज जो हो रहा है कितना है 3 मीटर क्यूब। ओरिजिनल बोल रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू प्लस डिक्रीज इक्वल टू 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब क्या है डिक्रीज परसेंट निकालना है, डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू। डिक्रीज हमारा कितना हुआ 3 इंटू 100% अपान ओरिजिनल वैल्यू 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 5 1 जा 5, 20 जा इक्वल टू 20% डिक्रीज, ठीक है ना, वो 20% क्या हो गया डिक्रीज हो गया। चलिए ई नंबर देखते हैं। ई नंबर हमारा न्यू वैल्यू दिया हुआ है 49 और डिक्रीज परसेंट दिया है कितना 30%, ठीक है। तो हमारा क्या ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू होता है, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू न्यू वैल्यू इंटू 100 अपान 100 माइनस 100% माइनस 100 माइनस डिक्रीज परसेंट, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू हमारी कितनी है 49 इंटू 100 अपान 100 माइनस आपका कितना दिया है 30 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 इंटू 100 अपान 70। 0 से 0 कट गया, 7 1 जा 7 7 जा इक्वल टू 70 आपका क्या गया 70 रुपीज़ 70 आपका, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है डिक्रीज परसेंट निकालना है, तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू होता है डिक्रीज इंटू 100%, सॉरी डिक्रीज भर निकालना है ना कि डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज इक्वल टू होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू हमारी 70 है, डिक्रीज होकर 49 बची है, तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 21। तो रुपये 21 क्या हो गया हमारा डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट बचा है एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका इसी में से, एफ नंबर
एफ नंबर है आपका डिक्रीज इक्वल टू 11 ml और डिक्रीज परसेंट इक्वल टू 20%, ये इतना दिया हुआ है। तो डिक्रीज परसेंट हमारे जो क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंटू 100 अपॉन डिक्रीज परसेंट। ठीक है, इसको रख देते हैं। तो डिक्रीज हमारा कितना है आपका 11 ml इंटू 100 अपॉन 20। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 जो कट गया, इक्वल टू आ गया 55। ठीक है, क्या आपका ml। और तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू इक्वल टू 55 में 11 क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू डिक्रीज प्लस सॉरी माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 11 इक्वल टू 44 ml। यानी पहले वो 44 था, अब क्या बचा 44 बचा, 55 से 44 बचा, 11% डिक्रीज हो गया। ठीक है, और 20% डिक्रीज हो गया है और 11 ml बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू की हेल्प से क्या करते हैं, डिक्रीज परसेंट और इंक्रीज परसेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, ठीक है ना, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी उसको देखें। और जो है पेज को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत से लोग इसका फ़ायदा लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।